प्रकृति ही सकलेश्वरी, वह शक्ति अंबिका कही गई है। उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं और उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। उस क्षेत्र को काशी कहते हैं। उस क्षेत्र का कभी नाश नहीं होता है, चाहे प्रलय भी आ जाए। और कहते हैं कि वो क्षेत्र कहाँ है? भगवान शंकर के त्रिशूल में है। एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर हम सृष्टि का संचालन का कार्य सौंप देंगे और हम दोनों काशी में आराम से आनंद से विचरण करेंगे। ऐसा विचार करते हैं। तो ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया। तो वहां उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। उसमें सत्वगुण की अधिकता थी। तो शिव ने उन्हें विष्णु नाम प्रदान किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। और कहा कि तुम तपस्या करो। उनको तप करने की आज्ञा दे दी। वह समस्त कार्यों का साधन है। अब श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके तपस्या करने लग गए। तो शक्ति सहित परमेश्वर शिव पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो जाते हैं। 12,000 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात श्री विष्णु को भगवान शिव ने दर्शन नहीं दिए। 12,000 वर्ष तक तपस्या करी, भगवान शंकर का दर्शन नहीं हुआ। तो भगवान विष्णु को बड़ी चिंता हुई कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मुझे शंकर का दर्शन हो जाए। तो इसी बीच शिव की मंगलमय आकाशवाणी होती है कि पुनः तपस्या करो, अभी तुम्हारी तपस्या सफल नहीं हुई है। अरे 12,000 वर्ष तक हमने तपस्या करी, फिर तपस्या में कैसे करें? कहा तपस्या करो पुनः तुम। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्म में ध्यान को अवस्थित करके पुनः दीर्घ काल तक अब घनघोर तपस्या करना प्रारंभ किया। भगवान विष्णु को बोध हो आया और वे प्रसन्न होकर के सोचने लगे कि वह महान तत्व क्या है, वह तत्व कौन है। ये बोध हो गया, जिज्ञासा हो गई कि वह तत्व क्या है। तो उस समय भगवान विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लग गई। उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया और परम पुरुष विष्णु मोहित होकर के दीर्घ काल तक उस जल में शयन करने लग गए। तो उससे उनका नाम पड़ गया नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। जल ही जिनका अयन है, जल ही जिनका स्थान है, संसार ही जिनका स्थान है। नारायण, नार कहते हैं जल को और नार कहते हैं जगत को। ये जगत उन्हीं की कृपा से तो चल रहा है। तो जैसे शयन करते हैं तो प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से सत्वादि तीनों गुण और 3 गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट होते हैं। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव होता है। और तत्वों की संख्या कितनी है? 24। और ये जो है कि 24 तत्वों को ग्रहण करके परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में शयन करते हैं। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से सुंदर एक कमल प्रकट होता है। विशाल कमल प्रकट हो गया और उसी कमल में हे नारद मैं ब्रह्मा प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी से मेरी उत्पत्ति उसी कमल से हुई है। मैंने चारों ओर देखा तो मेरे 4 मुख हो गए, केवल जल ही जल दिखाई दिया मुझे। अब मैं जो है उसमें चिंता में पड़ गया कि मैं कौन हूं, मुझे जन्म देने वाला कौन है, मेरा जन्मदाता मुझे नहीं दिख रहा है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूं और किसने मेरा निर्माण किया है। मैं ये सोचने लग गया और ये पता करने के लिए मैं उस कमल की एक नाल में जो कि प्रवेश कर गया। हजारों वर्षों तक मैं भ्रमण करता रहा पर कहीं भी मुझे उस नाल का अंत नहीं मिला। उस कमल का उद्गम स्थान मुझे नहीं मिला। मैं संशय में पड़ गया और पुनः उसी नाल के द्वारा ऊपर को चढ़ा और उसी कमल में बैठ गया। इस तरह ऊपर जाने पर भी कमल को उसका पता नहीं चला। सैकड़ों वर्ष बीत गए
मैं मोहित हो गया कि ये क्या है, ये कैसी माया है। उस समय भगवान शिव की इच्छा से आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा तपस्या करो। आकाशवाणी को सुनकर के मैं मौन हो गया और 12 वर्ष तक हे नारद मैंने घनघोर तपस्या करी। और तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं से सुशोभित भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। और नारद उन भगवान विष्णु को देख करके मैं मोहित हो गया। मैं अपने को श्रेष्ठ मानने लग गया और मैं भगवान विष्णु से युद्ध करने लगी, जो कथा कल आई थी, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच में युद्ध। तो नारद हम दोनों के बीच में युद्ध हो गया। एक दूसरे को श्रेष्ठ मानने के चक्कर में कई समय तक हमारा युद्ध चलता गया। उसी समय हमारे बीच में एक लिंग प्रकट होने से एक लिंग प्रकट हुआ और हमने उसके प्रारंभ अंत का जो कि बहुत पता लगाया, पर हमें कहीं भी सफलता नहीं मिली। तो हम दोनों देवताओं के भीतर जो अहंकार हो गया था, मैंने कहा कि मैं बड़ा हूं, विष्णु ने कहा कि मैं बड़ा हूं। हम दोनों देवता गर्व रहित होकर के निरंतर प्रणाम करते रहे। हमारी एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्मय के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर का हमें दर्शन हो जाए। हमें यही इच्छा थी कि इस लिंग के भीतर कौन है, उसका हमें दर्शन करना है। तो नारद तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर के अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करते हंसते हुए हम दोनों के बीच में खड़े हो गए। शाम महेश्वर को देख करके हम दोनों उनकी स्तुति करने लग गए। करुणानिधान महेश्वर प्रसन्न होकर के उमा के साथ हमको जो है कि सुंदर दर्शन देते हैं। पंचवक्तास्ति नयनो बालचंद्रो जटाधरा गौरवर्णो विशालाक्षो भस्मो धूलित विग्रह। भगवान शंकर का स्वरूप देखने योग्य था उस समय। उनके 5 मुख में 3 नेत्र शोभा पा रहे थे। बाल देश में चंद्रमा मुकुट का जो है कि कार्य कर रहा था, शोभित हो रहा था। सुंदर जो है कि सिर पर जटा, भगवान का गौर वर्ण और भगवान के संपूर्ण शरीर में विभूति थी। भगवान शिव ने हमें लिंग पूजन का सुंदर विधान रहस्य बता करके कहा, ब्रह्मन आप मेरी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि कीजिए और विष्णु आप इस जगत का पालन करोगे। हम दोनों से ऐसा कह करके भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान करी। और जब सनातन शिव अपने स्वरूप में अंतर्धान हो गए तो थे नारद, तब मैंने और भगवान विष्णु ने महान सुख की अनुभूति करी। और भगवान शंकर को नमस्कार करके मैंने सृष्टि का कार्य निश्चय किया कि बाबा ने मुझे आज्ञा दी है, भगवान ने आज्ञा दी है, सृष्टि का निर्माण करना है, तो मैं सृष्टि का निर्माण करने लग गया। भगवान विष्णु वहां शिव को प्रणाम करके मुझे उपदेश दे करके अदृश्य हो गए। और नारद मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके जल में अंजलि उछाल करके जल को ऊपर की ओर उछाला, तो इससे वहां 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट हो गया। और भगवान शिव की आज्ञा से महाविष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तो तब वह 24 तत्व वाला अंड सचेतन हो गया। पहले उसमें चेतना नहीं थी, और जैसे भगवान विष्णु ने प्रवेश किया तो उसमें चेतना आ गई। और जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय सबसे पहले मुझसे पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। इसके पश्चात मैंने जो है कि मुख्य सर्ग, पहले सर्ग की संरचना करी जो सृष्टि सामर्थ्य से रहित था। दूसरा सर्ग जिसे त्रियक जो है कि स्रोत तिरछे वो उड़ने वाले, और तीसरा सात्विक सर्ग जिसे ऊर्ध्व स्तोत्र कहते हैं, और चौथा सर्ग रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव जो मनुष्य सर्ग कहलाता है। इस प्रकार मेरी सृष्टि, भूत आदि की सृष्टि, भूत सर्ग, ये 5वां सर्ग हुआ। इस प्रकार मैंने 5 प्रकार की सृष्टि की। सनक आदि मेरे 5 मानस पुत्र होते हैं जो वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। मैंने उनको आदेश दिया कि तुम सृष्टि का पालन करो, तो उन्होंने सृष्टि का निर्माण करने से इनकार कर दिया कि हम भगवान का भजन करेंगे, हम सृष्टि नहीं करेंगे। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने सोचा कि मेरे पुत्र हैं, सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, पर मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो बड़ा ही क्रोध मुझे आता है।
इतना क्रोध आया कि मेरे नेत्रों से क्रोधवश आंसू की बूंदें नीचे गिरने लग गई। मेरे मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया तो वे शीघ्र आए और मुझे समझाते हुए कहने लगे, आप भगवान शंकर की तपस्या करो, आप उदास मत होइए। और फिर मैं तपस्या करने लग गया और तपस्या करते करते मेरी दोनों भौं और नासिका के मध्य से शिव भगवान अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होते हैं। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की जय। अर्धनारीश्वरो भूता पूर्णाश सकलेश्वर, जो जन्म से रहित है। उन नील लोहित नामधारी भगवान उमा बल्लभ को सामने देख करके बड़ी भक्ति से मैंने उनकी स्तुति करी और त्रिविध जीवों की सृष्टि करने की प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं सृष्टि का निर्माण कर सकूं। तो मेरी बात को सुन करके देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान रुद्र गणों की सृष्टि की, फिर अंतर्धान हो गए। हे नारद, तदंतर मैंने शब्द आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंजीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की सृष्टि की है।